हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए यूज़र हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और आज का लेक्चर क्या है वो हम लोग देखेंगे और एक एक स्टेप्स को ध्यान से समझेंगे। हम लोग का आज का लेक्चर है क्लास 11 की फिजिक्स। क्लास 11 की फिजिक्स में भाई पढ़ना हमें क्या है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमें सब पढ़ना है और आज हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर ये 3 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन प्लेन, समतल में गति। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 4 आते हैं, ये दोनों ही चैप्टर 3 और चैप्टर जो 4 आते हैं ये काइनेमेटिक्स के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में? काइनेमेटिक्स के अंडर में आते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो काइनेमेटिक्स है जिसको हम लोग गतिकी कहते हैं, और गतिकी क्या होता है, उसके बाद गतिकी के बाद आप गतिकी, ये जो गतिकी क्या होता है इसको हम लोग अगले अभी इसी में पढ़ेंगे लोग कि गतिकी होता क्या है। गतिकी के साथ साथ हम लोग जानेंगे ये काइनेटिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि ये जो काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स ये मैकेनिक्स के अंडर में आता है। और मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या नहीं होता है, इन सभी चीजों को हम लोग इसी लेक्चर में जानेंगे। इसका चैप्टर फॉलो क्या है, चैप्टर फॉलो क्या है मतलब कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, सरल रेखा में गति में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है चैप्टर फॉलो। सबसे पहले पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहाँ से आते हैं और इसका यूनिट्स क्या है, ये मतलब कि किस यूनिट के अंडर में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। टोटल कहा जाए तो ये इन चीज़ों का क्या परिचय होता है, ये कहाँ से एक्टिव हुए हैं, इन सभी चीज़ों को इंट्रोडक्शन के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमें पढ़ना विराम और एवं गति। विराम को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट हो जाएगा एंड मोशन हो जाएगा। तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना है हमें, किस में, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पर हमें पढ़ना है कि गति के प्रकार सीमा के आधार पर डायमेंशन के बेसिस पर 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, इन सभी चीजों का स्टडी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। साथ में हम लोग देखते चले विस्थापन एवं दूरी। विस्थापन, अगर कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई मैं लिख भी दे रहा हूँ या फिर बोल भी दे रहा हूँ। विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन का ये होता है डिस्प्लेसमेंट और एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। ये चीजें आपके याद रहेंगी, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर साथ में पढ़ेंगे लोग डिस्टेंस क्या होती है, इन चीजों को पढ़ेंगे। चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, इन चीजों को पढ़ेंगे। स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। आप मैं बोल भी दे रहा हूँ इंग्लिश, अगर यहाँ पे लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। स्पीड इसको कहेंगे एवरेज स्पीड, ठीक ना, एवरेज स्पीड। और साथ में एक आपका है इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको कहते हैं, तात्क्षणिक चाल को। तो इन चीजों को हमें पढ़ना है। उसके बाद वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, जहां जहां स्पीड लगा है वहां वेलोसिटी लगा देंगे। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ना है। गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। इन सभी ये चैप्टर फॉलो है, इनके ये आपके क्या है, ये आपके टॉपिक्स है। इसके अंडर में सब टॉपिक्स, मतलब कि इसके अंडर में और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन सभी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे एकदम बारीकी से। कहीं छूटना, कहीं कोई भी चैप्टर या कोई चैप्टर का है या फिर कोई भी इसमें जो सब टॉपिक्स है उसको हमें छोड़ना नहीं, एक एक सब टॉपिक्स को भी ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का है गति का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 चीजों को पढ़ना है, एक ग्राफीय विधि द्वारा और फिर एक कलन विधि द्वारा। ग्राफिकली मेथड और एक एल्गोरिथम मेथड द्वारा, इन दोनों का गति का समीकरण, इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़नी है। मुक्त गति के बारे में पढ़ना है यानी फ्री मोशन क्या होता है, फ्री मोशन के बारे में पढ़ना है कि फ्री मोशन क्या होता है। फ्री मोशन के साथ आपको एक आपेक्षिक गति के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपके क्या हो गए, चैप्टर फॉलो हो गए। रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ना है, ये आपके जो भी हो गए ये चैप्टर फॉलो हो गए। इन चैप्टर फॉलो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है किसके अंडर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंडर में। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि अगर कोई भी बच्चा बायोलॉजी से है, उनको थोड़ी सी परेशानी इस बात की होती होगी कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं करनी है। सबसे बेस्ट ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले हमें थ्योरी बढ़िया से ये करना है, थ्योरी को बढ़िया से रीड करना है, और साथ में थ्योरी रीड हो जाने के बाद उसके जो फॉर्मूले आएंगे सामने आएंगे, उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल एक एक स्टेप करते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इन सभी बातों को आप लोग लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अब हम लोग इन चीज़ों को एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें, मैं इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले जो हम लोग का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंडर में सबसे पहले चीज़ है वो क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है ये जान लें। यांत्रिकी, यहाँ पे यांत्रिकी लिखा गया, यांत्रिकी क्या होता है ये जान लें। मैंने आपको बताया कि यांत्रिकी मैकेनिक्स के अंडर में आपके दो चैप्टर आते हैं, सॉरी मैकेनिक्स के अंडर में आपका काइनेमेटिक्स आता है, और काइनेमेटिक्स के अंडर में दो चैप्टर आती हैं क्लास 11 फिजिक्स की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इन दोनों से आपके एग्जाम बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे हम कहीं भी खड़े होते हैं, समय निकालना या डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, स्पीड निकालना, वेलोसिटी निकालना, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर के अंडर में सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब मैकेनिक्स के अंडर में हमारी क्लास 11 की बहुत सारे चैप्टर आती हैं। ये बहुत बड़ा बोल्ड कहा जाए एरिया है। तो मैकेनिक्स के अंदर में हमारे जो भी चैप्टर आती हैं, यहाँ पे बोल भी दे रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर हम लोग को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ से थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, ठीक ना। फोर्थ आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ चैप्टर है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद हम लोग का चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बाद है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये सभी चैप्टर जो आप देख रहे हैं, ये सभी चैप्टर मैकेनिक्स के अंडर में आते हैं, और मैकेनिक्स के अंडर में क्या आता है, काइनेमेटिक्स आता है, और काइनेमेटिक्स का दो चैप्टर 3 और 4 ये हमारे आते हैं, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं कि मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या होता है ये जान लें। मैकेनिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम धीरे गति करने वाले ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर चल रहे हैं, किसी व्हीकल्स की मोशन होगा, इन सभी मोशन को हम लोग मैकेनिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। किसी फास्ट गति का स्टडी नहीं करते हैं हम लोग, एकदम स्लो यानी कि धीरे चलने वाले वस्तु द्वारा गति जो होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, मैकेनिक्स के अंडर में। अब मैकेनिक्स का जो क्या होता है, मैकेनिक्स का जो टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स का, एक स्टैटिक्स होता है, दूसरा आपका गतिकी काइनेमेटिक्स कहेंगे, और तीसरा जो होता है शुद्ध गतिकी जिसको हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है ये जान लें। सबसे पहला स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स में हम लोग ये जान लें कि स्टैटिक्स में कोई भी वस्तु क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्थिर कांस्टेंट स्टेट में होता है। और गतिकी काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि काइनेमेटिक्स वो चीजें होती हैं जिसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन करने के साथ साथ उसके रीजन, किस रीजन के द्वारा वो मोशन कर रहा है उसके बारे में भी, यानी कि कहा जाए तो मोशन को एक्टिव करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। और काइनेटिक्स में केवल स्टडी करते हैं कि वस्तु गति कर रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं, न कि एक्टिव करने वाले कारक के बारे में स्टडी करते हैं। तो ध्यान से एक बार देख लेंगे, इन सभी चीजों का मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। स्टैटिक्स क्या है, जिसमें हम स्थिर या अगतिशील वस्तु के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे आप ग्लास में रखा हुआ पानी या कोई भी चीज जो स्थिर कांस्टेंट में हो, उन सभी चीजों का स्टडी हम लोग करते हैं, किसमें, स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। गतिकी क्या हो गया, काइनेमेटिक्स क्या हो गया कि इसमें हम वस्तु की गति करने के साथ साथ उसे उत्पन्न करने वाले कारक, जैसे हम खड़े हैं, हमें कोई धक्का यहाँ देंगे तो उसके एक उत्पन्न करने वाला जो कारक हुआ उसका भी अध्ययन करना क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। और काइनेटिक्स क्या होता है कि जिसमें हम लोग केवल वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, न कि उसके उत्पन्न होने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं। आई होप कि जितने भी मैंने आपको पढ़ाया, इन सभी चीज़ों को पढ़ाया, वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप जहाँ भी दिक्कत लगे उसमें आपको क्या करना है कि वो जहाँ समझ में नहीं आई वो आपको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि सर मुझे यहाँ, सर नहीं भाई मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही, जरूर उन चीज़ों को बतानी है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पे हम लोग क्लास 11, 12 और 9th 10 जो भी लेक्चर होते हैं फिजिक्स मैथ के, इन सभी लेक्चर को मैं अपलोड करूँगा। और साथ में हम अपने टीम द्वारा और भी चीज़ों को
इंग्लिश हो गई या भी केमिस्ट्री और भी क्लासेस को मैं यहाँ पे आपको अपलोड कराऊंगा। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये बनने जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को एकदम कहा जाए ना अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ये सफिशिएंट चैनल होगा आपके लिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो यहाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।